कश्मीर और कश्मीर फाइल को लेकर सवाल यह है कि कश्मीर फाइल कुछ अर्सा पहले कंट्रोवर्सी में जब रिलीज़ हुई और भाजपा ने उनको ओपनली सपोर्ट किया और मूवी को टैक्स फ्री कराया। काफ़ी भाजपा के लोगों ने ये भी अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि इस मूवी को देखना चाहिए। आज कुछ दिन पहले उस पर कंट्रोवर्सी उठती है और इजराइल के जो IF के जूरी हेड है उनने कहा कि प्रोपेगेंडा है और ये वल्गर मूवी है। उसके बाद कुछ लोगों ने उनको अपोज किया, थ्रेट्स आई उनको, हमने ये भी सुना खबरें। आप इस बयान को किस तरह देखते हैं और कश्मीर फाइल को किस तरह देखते हैं? देखिए, कश्मीर फाइल्स पे जितना बहस मैंने किया शायद ही जम्मू कश्मीर में किसी ने किया होगा नेशनल लेवल पे, और इस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज भी सलमान निजामी नहीं किया नेशनल लेवल पे। मैंने ये बात सामने रखी, मैंने कभी ये नहीं कहा कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ कश्मीर में जाति नहीं हुई। हम उनके साथ खड़े हैं आज भी। अगर वो कहेंगे पार्लियामेंट में जाइए, हम सलमान निजामी साथ। अगर वो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हम साथ। आप मुझे बताइए, छोड़िए पिछली 1990 में क्या हुआ, छोड़िए पिछली हुकूमतों ने क्या किया। आज बीजेपी हुकूमत सेंटर में है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 बार पिटीशन फाइल हुई। इस मूवी के बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 बार उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। क्या सलमान निजामी ने किया? क्या कश्मीरी मुसलमान कोई जज वहां बैठा है सुप्रीम कोर्ट ने जिसने वो पिटीशन जो है खारिज कर दी? आप मुझे बताइए, जो कश्मीर में हुआ वन साइड स्टोरी आपने दिखाई जिसमें पूरे फैक्ट्स नहीं है। कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों के साथ भी जुल्म हुआ, कश्मीरी सिखों के साथ भी हुआ और कश्मीरी पंडितों के साथ भी हुआ। गोली का शिकार जो है अगर कश्मीरी पंडित हुआ, उसमें 20,000 कश्मीरी मुसलमान भी हुआ। IGP कश्मीर कहता है कि एक साल में 70% जो है कश्मीरी मुसलमान बंदूक का शिकार हुए हैं। उसमें माइग्रेंट वर्कर जो बिहार से आता है वहां काम करता है, वो भी गोली का शिकार होता है। लेकिन पिक्चर में सिर्फ एक चीज दिखाई गई, जो भी कश्मीर में हुआ वहां के लोकल मुसलमानों ने किया। अब एक तरफ अगर कोई घर में कोई घुसता है, आपके सर पे बंदूक रखता है, तो आप क्या करेंगे? आपने तो यहां गोली खानी है या तो खामोश बैठना है। तो उस वक्त सरकार की जिम्मेदारी थी कि उनकी जानें बचाने का। सरकार ने उनको जो है यतीमों की तरह छोड़ दिया और बोला कि निकल जाओ। अगर प्रोटेक्शन देते, आप मुझे बताइए, 1990 में बीजेपी की हुकूमत थी, VP सिंह जो है उनके साथ अलायंस बीजेपी का था। आज भी बीजेपी की हुकूमत है। इतने सालों में क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों की किलिंग हुई? या तो ये चाहते हैं कि माहौल बिगड़ता रहे और इनको वोट मिलते रहे। आपने देखा कश्मीरी जो पंडित हमारे भाई बहन वहां कश्मीर में आज रह रहे हैं, बडगाम में उन्हें प्रोटेस्ट किए, धरने पे बैठे, वो उन पे लाठियां बरसाई गई। तो इसलिए मैं इसको प्रोपेगेंडा सिर्फ हमने नहीं कहा, आज इंटरनेशनल लेवल के डायरेक्टर जो है, फिल्म मेकर्स कह रहे हैं कि ये वन साइड स्टोरी है। आपकी स्टोरी तब कंप्लीट होती है जब आप कश्मीरी सिखों को भी इसमें दिखाते। अब मुझे बताइए, मुसलमानों को भी दिखाते। सवाल अब ये है कि अगर इंटरनेशनल फिल्म जूरी जो है हेड है, उनने भी कहा प्रोपेगेंडा, अपोजिशन पार्टीज भी कहते हैं प्रोपेगेंडा, और बीजेपी उसको सरेआम पार्लियामेंट में बहसबाजी करती है उस मूवी पे, बीजेपी उसको टैक्स फ्री करती है। तो ये क्या दर्शाता है? हिटलर का राज है या कुछ और? नहीं, बीजेपी का एजेंडा यही है ना। देखिए, कम्युनल एजेंडा है बीजेपी का। बीजेपी चाहती है कि हिंदू मुस्लिम फसाद जम्मू कश्मीर हो, हिंदुस्तान में कोई भी राज्य हो, वहां ये चलता रहे। अब कश्मीरी फाइल मूवीज थी, उसमें दिखाया कि कश्मीरी मुसलमानों ने ये सब कुछ किया, लेकिन यह जिक्र नहीं किया कि वहां उस वक्त माहौल क्यों बिगड़ा, क्या फेलियर्स थे गवर्नमेंट के, उस पर चर्चा नहीं होती है। आज सवाल गवर्नमेंट पे नहीं होगा, आज विवेक अग्निहोत्री पे सवाल नहीं होगा या अनुपम खेर पे सवाल नहीं होगा कि आपने 300 करोड़ मूवी से कमाया, इसमें से आपने 1 रुपया भी कश्मीरी पंडितों को दिया? नहीं दिया। विवेक अग्निहोत्री ने क्या किया? 10-20 करोड़ का जो फ्लैट है वो बंबई में लिया। उसका यह फर्ज बनता था कि 300 करोड़ में से मैं यहां नगरोटा की कॉलोनी में 1 करोड़ दे दूं। वहां के लोग जो है हमें टेलीफोन करते हैं कि आप इस पे मत जाइए। हमारे को जो मुफ्त राशन मिलता था वो भी बीजेपी हुकूमत ने बंद कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि फिल्म मेकर कहते हैं कि जो कश्मीर फाइल बनी वो एक कश्मीरी पंडितों के जख्मों पे जो मरहम का काम कर रही है, लेकिन एक तरफ कश्मीर के नेता ये कहते हैं कि कश्मीर फाइल जो बनी वो कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिमों के बीच में दीवार की तरह खड़ी हो। बिल्कुल, देखिए उसका सलूशन हमें निकालना है। पुराने जख्मों को अब हम खुरदने का काम करेंगे। अब उस वक्त मैं छोटा था, आज मुझ पे इल्जाम लगेगा कि भाई तुमने ही मारा। अरे मैं तो उस वक्त बच्चा था, मेरे घर वाले जो है उस वक्त प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे थे।
अब आप मुझे बताइए, गुजरात में दंगे हुए, क्या सभी गुजराती जो हैं वो मुसलमानों के खिलाफ हैं? आज उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, अखलाक पहलू खान का कत्ल होता है, और मुझे बताइए क्या बीजेपी का नेता उसके जनाजे पे जो है उसको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देता? या ये नहीं दिख रहा आपको? आपके पास कोई प्रूफ नहीं है ना। आपके पास प्रूफ होता आप सुप्रीम कोर्ट में हाजिर करते, पेश करते, वहां सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी क्योंकि कोई एविडेंस नहीं था जो आपने दिखाया। हमारे पास आज का एविडेंस है ना, अखलाक और पहलू खान का कत्ल कैसे हुआ, और बीजेपी के लोगों ने, छोड़िए बाहर की बात, आसिफा एक बच्ची थी, क्या ये बीजेपी के नेता जो है उसके कातिलों के, उसके रेपिस्ट के सपोर्ट में खड़े नहीं हुए? ये तो लाइव एग्जांपल है आज की, ये तो एविडेंस है आज के सामने। तो क्या हुआ? तो हर सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये फसाद करवाने का काम करते हैं। इससे आप ये नहीं साबित कर सकते कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो इसके पीछे है कि कश्मीरी पंडित यहां से निकल जाए और कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो। इसलिए फिल्म बनने से अगर किसी को इंसाफ मिलता तो हर रोज हर कॉन्फ्लिक्ट पे एक एक फिल्म बनती और इंसाफ लोगों को मिलता। सुप्रीम कोर्ट आपके पास है, हुकूमत आपके पास है। अगर आपको लगता है कि भाई वहां इस शख्स ने कत्ल किया है तो उसको सजा दीजिए। कौन सा मुसलमान जो है उसकी सपोर्ट में खड़ा हुआ है? हम तो सब इसकी जद में आए हैं। अब गोली का शिकार तो मुसलमान भी हुआ, सिख भी हुआ, ईसाई भी हुआ, और बाहर का जो हमारा लेबर हो, चाहे वो बिहार से हो, यूपी से हो, वो सब इसका शिकार हुआ। हम सब इसकी जद में है। और मैं सलूट पेश करता हूं बिंद्रू साहब के परिवार को। हाल ही में बिंद्रू साहब का कत्ल हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे, हम अपने कश्मीरी मुसलमान भाइयों के साथ रहेंगे। अगर मेरे बाप पे गोली आई है, उनकी बेटी ने बयान दिया कि अगर मेरे बाप पे गोली आई है, कल को ये मेरे मुसलमान भाई पे भी होगी, कल को किसी सिख भाई पे भी होगी। एक सिख प्रिंसिपल जो है हमारी बहन, क्या वो गोली का शिकार नहीं हुई? कश्मीर फाइल्स में उसका जिक्र क्यों नहीं हुआ? ये दुख। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ है सलमान निज़ामी, जो आज़ाद पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, और क्या कुछ बातचीत की कश्मीर फाइल्स को लेके। कुछ दिनों से कश्मीर फाइल्स कंट्रोवर्सी में है, और कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये कहते हैं कि वो झूठ है, प्रोपेगेंडा है, लेकिन जो भाजपा है वो सपोर्ट करते दिखी। और क्या कुछ आपकी राय है, क्या कश्मीर फाइल्स जैसी मूवीज़ को बैन करना चाहिए जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में? क्योंकि इससे जो नफरत फैल रही है वो कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी पंडितों को, जो कश्मीरी पंडित है और कश्मीरी मुस्लिम है, उनको बदनाम कर रही है, और कश्मीरियत को। आपकी क्या कुछ राय है, क्या सोच विचार है, ज़रूर सुझाव दीजिएगा।